Students, now you have to read about the other gases. Traces of some other gases such as hydrogen, ozone, helium, neon, argon and krypton are also present in the air. कुछ गैसेज होती हैं जैसे कि आपकी हाइड्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये सारे गैसों का नाम है और ये सभी जो है हवा में मौजूद रहती हैं. यू मस्ट हैव सीन glowing and colorful neon electronic lights. Argon is also used to produce the colorful glow is glass tubes. तुम अवश्य ही कलरफुल नियॉन इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स को जलते हुए देखा होगा, है ना. रंगीन इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स को जलते हुए देखा होगा, है ना. आर्गन जो होता है वो भी कलरफुल लाइट को जलाने में मदद करता है. नाउ वाटर वेपर. वाटर वेपर मीन्स जलवाष्प होता है ना, जल का वाष्प. Water vapor is formed because of the evaporation of water from the surface of water bodies like seas, rivers and lake. ये वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है, इवापोरेशंस होते हैं वाटर के, है ना, और ये पानी के सतह पे पाए जाते हैं, है ना. ये वाटर की बॉडी जैसे कि सीज मतलब क्या होता है, समुद्र पे, नदी पे, झरनों पे रहते हैं. वाटर वेपर इज द एयर कैन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. वाटर वेपर के वजह से क्या होता है, हमारे ऋतु परिवर्तन होता है. इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड स्नो. इसी की वजह से, वाटर वेपर की वजह से ही बादल होते हैं, वर्षा होती है, फॉग कोहरे होते हैं या बर्फ़ गिरती है. ये सब वाटर वेपर के ही वजह से होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो वाटर वेपर जो हवा में मौजूद रहते हैं इसे ही ह्यूमिडिटी बोला जाता है, मीन्स नमी बोला जाता है. When there is more water vapor, we see that the air is humid. जब ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं, जब ज़्यादा जलवाष्प होते हैं तो उसे हवा में नमी रहती है. When the air is dry, जब हवा सूखी रहती है, we say it has only low humidity. तब हम कहते हैं कि इसके पास धीमी ह्यूमिडिटी है. High humidity makes us feel comfortable as our sweat does not evaporate easily. जो हाई ह्यूमिडिटी होती है मतलब बहुत ज़्यादा नमी रहती है, वो हमें मोस्ट कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बनाती है, क्योंकि इस मौसम में पसीने हमारे शरीर से नहीं निकलते हैं. अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में. इसके लिए आपको एक्टिविटी करना है. एयर हैज़ वेट. आपको यह देखना है कि हवा में भार होता है. एयर हैज़ वेट क्या होता है, हवा के पास भी वज़न होता है, भार होता है. कैसे पता करेंगे, आप एक्टिविटी करेंगे. 2 आप गुब्बारे फुलाएंगे, है ना. आप 4 गुब्बारे लेंगे, 2 को हवा से भर देंगे, 3 को भरेंगे, चौथे को खाली रखेंगे. जब 2 गुब्बारे को आप बैलेंस में लटकाएंगे तो देखेंगे कि 2 गुब्बारे जो है बिल्कुल एकदम बैलेंस में है. लेकिन जब 2 और गुब्बारे को लटकाएंगे जिसमें एक में हवा है और दूसरे में हवा नहीं है, तो अब देखेंगे कि हवा का पड़ला जो है भारी दिखेगा. जिस बैलून में हवा है उसका पड़ला जो है भारी रहेगा और जिस बैलून में हवा है ही नहीं उसका पड़ला जो है बिल्कुल ऊपर रहेगा. मीन्स इससे यह सिद्ध होता है कि एयर के पास भी वेट होता है. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे. नेक्स्ट पेज एक्सप्लेनेशन you will have tomorrow.